रोहन इसमें लेंथ लिखोगे ना, लेट लेंथ, हाँ हाँ लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रोड। एक ठीक तरफ रोड है और एक तरफ रिवर है ना। तो ये तुम्हारा ट्रेपीजियम है। तो बिना स्केच के बनता नहीं, ठीक। ये है, ऊपर रोड है हम्म और नीचे रिवर है, ठीक है। तो ये फील्ड है, कौन सा डबल है? वो रोड वाला रिवर डबल है या रिवर रिवर वाला? रिवर वाला डबल है। रिवर वाला डबल है, तो नीचे डबल है ना। हम्म। तो नीचे वाला हम बड़ा ले लेते हैं थोड़ा सा फिगर में। फिगर बना ली। बना रहे। इधर रिवर है हाँ और इधर रोड है, ठीक है। तो इधर तुम थोड़ा वाटर जैसा कुछ बना दो, जो तुम्हें पता रहे इधर रिवर है। तो लेंथ अलोंग द रोड, तो लिख लिया तुमने ठीक से, लेट लेंथ अलोंग द रोड बी एक्स। और एक्स यूनिट किस में है, मीटर में सेंटीमीटर में? यूनिट है हमारी सेंटीमीटर में है शायद इसमें। सेंटीमीटर में। मीटर मीटर में में, है। मीटर में। 100 मीटर दे रखा है ना। मीटर में है, मीटर में। हाँ, तो लेंथ अलोंग द रिवर जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2x, ठीक है। हम्म तो यहाँ क्या लिखेंगे? मैम ये 2x कैसे? वो क्वेश्चन डबल। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। मैम ये द इट साइड अलोंग रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस द साइड। हाँ, तो जो साइड है अलोंग द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस ऑफ द साइड अलोंग द रोड, ठीक है। यस मैम। तो ये 2x हो जाएगी ना अगर ये x मीटर लिया तो। ठीक है। हम्म लेट द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रोड इक्वल टू x मीटर, ठीक है, समझ आ गई। तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द साइड along the river equal to 2x मीटर, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। हम्म अब हाइट तुम्हें दे रखी है, हाइट दी होगी हाइट इक्वल टू कितना दे रखा है, विड्थ 100 मीटर। मीटर। 100 मीटर। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में? और और उसका एरिया। पूरा एरिया है 10500। तो एरिया इक्वल टू 10500 मीटर स्क्वायर दे रखा है, यूनिट। हाँ हाँ यूनिट्स का ध्यान रखना तुम्हें। अब क्या निकालना है इसमें? इसमें ट्रेपीजियम निकालना है तो ट्रेपीजियम का वो लगेगा, एरिया वाला क्या फॉर्मूला। निकालना है ट्रेपीजियम का, क्या निकालना है? एरिया नहीं एक ट्रेपीजियम का एरिया तो गिवन है, लेंथ हाँ निकालनी है अलोंग द लेंथ रिवर। निकालनी है ना। तो एरिया इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ। हाफ ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज्ड हम्म ए बी क्या मल्टीप्लाई होता है, हाँ बिल्कुल ठीक, सम ए ऑफ प्लस पैरेलल बी। साइड। हम्म एबी। एबी हमारा हो गया पैरेलल पैरेलल लाइन। साइड। पैरेलल, साइड पैरेलल साइड। साइड्स, तो हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है ना। तो अब इसमें जब रोहन तुम सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो एरिया की जगह एरिया लिखोगे, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारी कॉपी में। एरिया के नीचे 10500 लिखोगे, ठीक है। हाँ
हाफ, अब a प्लस बी कितना हुआ? ए प्लस बी, ए में आएगा एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू और हाइट 100। 100, ठीक है। सो 10500 इक्वल टू हाफ इंटू एक्स प्लस 2x कितना हुआ? 3x। 3x इंटू 100, ठीक है। हाँ, अब क्या करें नेक्स्ट? नेक्स्ट मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x को, 3x को 100 से। ये जो 2 को 100 से काट देते। हाँ, काटने की बजाय हमें पता है ना, जब 100 इधर जाएगा तो 0 अपने आप कट जाएंगी, तो 2 को हाँ। मत काटो, 2 को भी इधर ले आओ, ठीक है। क्यों कैलकुलेशन बढ़ानी तुमने अपनी? इंटू 2 इक्वल टू 300x, ठीक है। तो अब इधर सिर्फ x रह गया और क्या? 300 को हम इधर ले आते हैं। हम्म, अगर काट दोगे तो गलत वो भी नहीं है, पर मुझे पता दिख रहा है कि इधर जीरोस कट जाएंगी, जब मैं लाऊंगी तो मैं उस जीरो सीधा काट देती हूँ, ठीक है। हाँ हाँ। अब 3 और 105 को काटो, कितना आएगा? मैम 70। हाँ 70, हाँ। टोटल आंसर। हाँ 3 और एक्स 105 को काट के क्या आया? 3 और 105 मैंने ऐसे करा, 2 0 2 0 काटे, फिर 2 को 105 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ वो ठीक है, पर अगर 3 और 105 से काटे तो क्या आएगा? 35। 35, ठीक है ना। ठीक है ना, जब 105 को 3 से डिवाइड करोगे तो टेबल के हिसाब से 3 3 9 आएगा रोहन। हाँ हाँ। सो 15 हो जाएगा, हम्म। तो 3 5 15। समझ में आया? नॉर्मल डिवीजन ही करनी होती है, काटने का मतलब नॉर्मल डिवीजन। तो 70 इक्वल टू एक्स। तो अब क्या लिखेंगे आंसर में? क्या निकालना था हमें? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो ये तो x हमारा इक्वल टू 70, यूनिट क्या आएगी? यूनिट आएगी हमारी मीटर। मीटर, ठीक है ना। और यहाँ भी लिख सकते थे हम 70 मीटर, ऊपर भी। ये तो रोड का है ना, रिवर का तो भी हाँ निकाला है। हाँ, वो रोड का है। तो अब आगे लेंथ ऑफ द, रिवर लेंथ ऑफ द साइड से, रिवर नहीं, लेंथ ऑफ द साइड साइड along the river इक्वल टू कितना होगा? ओके। 2x है ना। हाँ, तो 2 टू इंटू 2 इंटू 70 मीटर, 140 आएगा 140 मीटर, मीटर। ठीक है। समझ आई? हम्म। अब कौन सा क्वेश्चन था? टेंथ? टेंथ हाँ करने 10। को दिया था। हाँ हाँ। अब टेंथ क्वेश्चन में क्या है? देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर, फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया Jyoti and Kavita divided it in two different ways. Find the area of this park using both the ways. Can you suggest some other method of finding the area? तो एक पेंटागन पार्क है, सबसे पहले तो पेंटागन पार्क बनाओ। ये जो पेंटागन वाली फिगर बनी है ना, हम्म। ये बनाओ अपनी कॉपी में। गौरव तुमने बना ली फिगर? यस मैम। चलो करने की कोशिश करो अपने आप, जब तक मैं बनाती। मैंने तो सोचा था तुम सारे क्वेश्चंस कर लोगे।
अच्छा, तो ये पेंटागन है, हम इसको नेम दे देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, अब इसमें हमें ये 15 मीटर दे रखा है। देयर इज अ पेंटागन शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। तो ये मतलब इसकी सारी साइड्स जो है वो 15 मीटर है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है रेगुलर पेंटागन है और सारी 15 मीटर है। ये भी 15 है, ये भी 15 है, लाइक दिस। ठीक है, ये भी 15 है, तो ये सब 15-15 दे रखा है। अब जो ज्योति है वो इसका एरिया निकालने के लिए उसने इसको डिवाइड किया सेंटर से। तो सेंटर से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो उसने ये सेंटर से एक तरह से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, सेंटर से डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, अब सेंटर से डिवाइड करके अब उसको एक तो इस इधर का एरिया निकालना है, ए बी सी। मान लो इसको मैं डी ई, इसको एफ कह देती हूँ इस पॉइंट को। तो एक तो ए बी सी एफ ये जो है इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, और एक या राइट साइड वाले का निकाल लेंगे। तो ये दोनों का एरिया निकाल के हम क्या करेंगे उसको, क्या करेंगे दोनों एरियाज निकाल के? एरिया निकाल के प्लस कर देंगे दोनों। प्लस कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो लेफ्ट साइड वाली फिगर है इसकी शेप क्या है? ए बी सी एफ जो है इसकी शेप क्या ट्रेपेजियम। है? हम्म ट्रेपेजियम। तो ए बी सी एफ इज अ ट्रेपेजियम। क्यों है ट्रेपेजियम, रोहन बताओ? क्योंकि ट्रेपेजियम के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ट्राइपीज ए वो एक पैरेलल साइड चाहिए होती है कोई। पैरेलल साइड्स चाहिए होती हैं, एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तब इसमें कौन सा पैरेलल दिख रहा है तुम्हें? ये बी और सी और एफ और ए। वेरी गुड, तो बी सी पैरेलल टू ए एफ है। ठीक है, तो ये बी सी और ए एफ क्योंकि पैरेलल हैं तो ये एक ट्रेपेजियम बन गया। हाँ। ठीक है, तो अब ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ए बी सी एफ हम निकालेंगे। एरिया ऑफ ए बी सी एफ, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? हाफ इंटू सम ए ऑफ, ए प्लस बी। अच्छा वैसे हाँ वो सम। हाँ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ पर ए प्लस बी तो नहीं है, यहाँ पर कौन सी साइड्स है? यहाँ पे है एक सेकंड। बी सी, पॉइंट्स यूज कर लो। दो फॉर्मूले है ना, तो कौन सा? नहीं, ट्रेपेजियम में तो एक ही फॉर्मूला है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स वही लिख रहे हैं, ए प्लस बी लिख रहे हैं, पर ए प्लस बी की जगह मैं ये लिख रही हूँ, एक तो बी सी है पैरेलल साइड और दूसरी ए एफ। तो प्लस ए एफ, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। हम्म। ठीक है, और इनटू हाइट, हाइट कौन सी है यहाँ पर? हाइट है हमारी ये क्या है ये एफ है हमारी हाइट। एफ नहीं, 2 पॉइंट से बनेगी ना हाइट तो। सी एफ। सी एफ जो पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस होता है उसको हाइट बोलते हैं। तो ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, ये और ये, तो हाँ इन हाँ। दोनों के बीच में डिस्टेंस कौन सा है? सी एफ। सी ठीक है, एफ का। तो अब यहां पर बीसी की वैल्यू कितनी है? बीसी की वैल्यू हमारी है वो 15 मीटर। 15, तो हाफ इंटू बी एस बी सी हो गया 15 मीटर। और ए एफ जो है वो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, देखो कितना दे रखा है ए एफ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ए एफ दे रखा है हमारा 30 मीटर। हाँ 30 मीटर, तो वो 30 मीटर हमें यहाँ पर उन्होंने दे रखा है, तो हम ये वाला यूज कर लेंगे कि ये कितना, 30 मीटर। ठीक है, हम्म। और सी एफ कितना होगा? सी एफ हमारा होगा 90 डिग्री। हम्म नहीं 90 डिग्री वो। 90 डिग्री नहीं, डिस्टेंस, सी एफ डिस्टेंस होता है 90 डिग्री। सी एफ हमारा होगा हम्म कितना होगा, कितना होगा गौरव सी एफ? सी है 15। 15 तो पूरा है सी डी। हाँ तो उसका हाफ। हाफ तो फिर होगा।
तो 15/2 बोलो ना, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों का एरिया इक्वल है और बाइसेक्ट भी हो जाएंगी। तो CF जो है यहाँ पर कितना होगा, 15/2। ठीक है, 15/2 मीटर। ठीक है, तो अब ये 2 और 2 नीचे वाले मल्टीप्लाई होके कितना बन जाएगा, 4। 1/4। और ये कितना आ जाएगा, 15 + 30, 15 + 30 4 45। तो 45 इंटू 15, और यूनिट क्या बन जाएगी, यूनिट हमारी इसकी है मीटर। मीटर स्क्वायर बन जाएगी। यहाँ भी मीटर आ रहा है और 15/2 का मीटर भी हो गया, तो एरिया है तो यूनिट तो मीटर स्क्वायर बनेगी ना। ठीक है, अब इसको हाँ। कैलकुलेट कर लो। और 15 आ रहा है पूरे का। 45 इंटू 15 कितना आया ऊपर, 15 5 इंटू 15 मेरा 60 आया। 45 इंटू 15 60। अच्छा मल्टीप्लाई, मैंने तो प्लस कर दिया। सिर्फ मल्टीप्लीकेशन बताओ पहले कितना है। 675। 75। 675/4 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। हाँ 4 तो मीटर। एरिया ऑफ द पेंटागन जो होगा, वो इसका जितना हमने कंप्यूट किया है उससे क्या होगा, पूरे का एरिया कितना हो जाएगा। पूरे का एरिया हमारा हो जाएगा। ठीक है, ओके देन बेटा। ABCF जो है इसका हमने निकाल लिया, तो ये AFED जो है इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा ना। हाँ इक्वल होगा। तो पूरे पेंटागन का एरिया कितना हो जाएगा इसके, इक्वल। इक्वल तो है। तो पेंटागन का एरिया कितना होगा, ये इक्वल मिलके कितना बनेगा, प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे, तो 675/4 प्लस 675/4 होगा ना। हाँ। तो दैट इज सेम एज इसका डबल हो जाएगा। जब भी हम दो चीज को प्लस करते हैं, जैसे हम x + x करते हैं, तो क्या आता है हमारे पास आंसर, x + x 2x। 2x, तो डबल हो जाता है ना। हाँ तो जब हम इसको इसी में ऐड करेंगे तो ट्वाइस हो गया ना इसका, हाँ हाँ। है ना। हम्म। तो 2 टाइम्स 675। मैम 337.5 मीटर हाँ स्क्वायर, हाँ हाँ यही आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया अब। तो हाँ। एक तो ये तरीका था एरिया निकालने का, हमने ये निकाल लिया और हमें पता है इसका सेम ही आएगा, तो हमने उसका डबल कर दिया। ठीक है, अब दूसरा है ज्योति वाला मेथड। तो अब ज्योति वाले मेथड में देखते हैं। फिगर बनाओ। बना लिया। बना लिया। गुजारे लायक बन गई फिगर, है ना। ठीक है, हाँ तो ज्योति ने क्या किया, यहां से इसको जो है 20 से लेकर के हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिया, बी और ई को ज्वाइन करके। तो वो क्या करेगी, एक तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेगी और एक इसका एरिया निकाल लेगी। ठीक है, हम्म, और टोटल पेंटागन का एरिया आ जाएगा। हाँ हाँ प्लस कर देंगे लास्ट में दोनों का हाँ, एरिया। तो एरिया ऑफ
ट्राइंगल ABE इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये यहाँ पे ये हाइट जो है ये कितनी होगी? ये हाइट हमारी होगी 15 का हाफ। टोटल कितना था? ये टोटल कितना था? 30 30 था। ठीक का है, हाफ है 15। और ये है 15 मीटर यहाँ तक, हाँ ई तक। ये हमें दे रखा है ना, ईच साइड 15 मीटर। तो हर एक साइड 15 है, तो 15 होगी और ऊपर की भी 15 हो गई। तो हाँ हाफ बेस कितना है? बी किसके इक्वल है? BCD CD नहीं के है इक्वल है। CD 15 मीटर है, तो ये BE भी 15 हो गया। तो हाफ 15 इंटू ये भी 15, ये हो गया हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाँ तो ये 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 2/5/2 225 अपॉन अपॉन 2। यूनिट क्या आएगी? मीटर यूनिट स्क्वायर। है मीटर। मीटर। मीटर स्क्वायर एरिया है ना बेटा। तो एरिया ऑफ, अब लिखो BCDE इक्वल टू, मैम ये 2/5 को अपॉन 2 को सॉल्व नहीं करेंगे? कर लेंगे, देख लेंगे, अगर उसमें भी अपॉन 2 होगा तो इकट्ठा देख लेंगे, पहले कर लेते हैं, है ना, कर लेंगे। हाँ, एरिया ऑफ BCDE ये कैसे आएगा? ये स्क्वायर है ना, हाँ, तो इसका एरिया कितना साइड हुआ? मल्टीप्लाई 15। साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड कितना हुआ? 15 15 इंटू मल्टीप्लाई 15। 4 15। 4 नहीं नहीं 4 15 क्या? नहीं नहीं 15 इंटू 15 वही लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वही रहता है एरिया तो। ठीक है, तो हाँ 15 इंटू 15 मीटर स्क्वायर। 2/5। 225 तो ऊपर वाले को फिर डेसिमल में चेंज कर लो, यहाँ तो सीधा सीधा आ गया। वो डेसिमल में आ रहा है 225 मीटर, 112.5। कितना आ रहा है? 112.5 2.5। मीटर स्क्वायर। रोहन, तुमने 2 से डिवाइड किया 225 को? एक सेकंड, मैंने किया नहीं, कर रहा हूँ। कर लो, फिर टोटल एरिया लिखो। टोटल एरिया हाँ इतना ही आ रहा है, 11 2.5 मीटर ऐड करो। दोनों को। हम्म तो इसका होगा 337.5। मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से किसका मेथड ज्यादा अच्छा है? इसका, स्क्वायर वाले का। ज्योति वाले का या उसका? कविता का, कविता कविता। कविता का। कविता का क्यों अच्छा है? क्योंकि आसान है और छोटा भी है। हाँ, एक ही बार हमें करना पड़ा है ना, एक निकाला और हमने डबल कर दिया। इसमें हमें दोनों निकालने पड़े, है ना। नहीं, कविता ने तो दोनों निकाले हैं। ज्योति वाला अच्छा था बेटा। ज्योति वाले में क्या है, तुमने देखो एक का निकाला और दूसरे का तो सेम ही है तो सीधा डबल कर दिया। इसमें तुम्हें दोनों निकालने पड़े। ठीक है, अब वो कह रहा है कैन यू सजेस्ट सम अदर मेथड, कुछ और बताओ कैसे हम निकाल सकते हैं पेंटागन का एरिया। या तुम खुद ट्राई करोगे अपने आप कोई और मेथड से? करोगे? हाँ ठीक है, अपना दिमाग लगा के एरिया निकालना और टोटल आंसर यही आना चाहिए, 337.5। कौन सा? इसी का, पेंटागन का ही। क्वेश्चन नंबर अच्छा 10th में फर्स्ट वाला। 2 तरीके से तो हमने निकाला। हाँ अब एक तरीका तुम खुद सोचो। अच्छा। क्वेश्चन दे रखा है ना, कैन यू सजेस्ट सम अदर मेथड ऑफ फाइंडिंग द एरिया। हम्म तो तुम अपने आप सोचना कि कैसे हम निकाल सकते हैं, फिर बताना मुझे। ठीक है। ठीक है। आज बैठ के थोड़ा सा सोचना इसके ऊपर कि और कौन से तरीके से हम एरिया नहीं, एक तो इसने ऐसे डिवाइड कर दिया, इसने ऐसे डिवाइड करके किया, अब तुम अपना दिमाग लगाओ कैसे कर सकते हैं, है ना। ई सी और ई को वो कर देंगे ना, काट देंगे सी और ई को और लाइन। ई को ज्वाइन, हाँ कर देंगे। सी और ई को, हाँ सी और ई को ज्वाइन कर सकते हैं, फिर क्या बनेगी वो? ठीक कह रहे हो। ये सी और ई को कर देंगे, फिर बी और ई हो जाएगा ज्वाइन, तो हमारा हम्म हो जाएगा
ये 2-3 ट्राइंगल बन जाएंगे, फिर 3 तीन ट्राइंगल ट्राइंगल बन जाएंगे, हाँ 3 ट्राइंगल बन जाएंगे, ठीक कह रहे हो। फिर एरिया, फिर वो सब करेंगे, उसका फॉर्मूला लगा के हो जाएगा फिर। हाँ एक एक तरीका ये भी हो गया कि सी और ई को ज्वाइन कर दिया, बी और ई को ज्वाइन कर दिया, 3 ट्राइंगल बनेंगे, तीनों का निकाल लो। ठीक है, तो ठीक है, अब आज की एक्सरसाइज तुम्हारी यही है, ये करना बैठ करके। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से ज्वाइन करके ट्राई करना। ठीक है, अच्छा, और 11th कर लिया था हमने? नहीं 11th नहीं नहीं किया करा था था, हमने। नहीं किया था? नहीं किया नहीं था। नहीं। नहीं किया, अच्छा। गौरव तुम पढ़ना जरा अपनी बुक से। Diagram of the adjacent picture frame has outer dimension equal to 24 centimeter multiplied 28 centimeter and inner dimension 16 centimeter multiplied 20 centimeter. Find the area of each मल्टीप्लाई नहीं section. बोलते बेटा, हाँ इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 16 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर, बी वाई बाय। ठीक है, 16 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गया कैसे रीड करना है? Yes, sir. हाँ, तो 16 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। आगे फाइंड द area of each section of the frame if the width of each section is same. तो विड्थ सेम है सबकी, चारों सेक्शंस की। हमें हर एक सेक्शन का एरिया निकालना है। तो हमें दे रखा है ये 24 सेंटीमीटर बाय 28 सेंटीमीटर, है ना? हाँ। और अंदर वाला है 16 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। तो हमें हर एक सेक्शन का एरिया निकालना है। 24 और ये 20, कॉर्नर्स को ऐसे ज्वाइन कर दो जैसे फिगर में ज्वाइन हुए हुए हैं। ये 28 जो सेंटीमीटर दे रखा है उसका सामने वाला भी वही होगा। हाँ, ये ठीक कह रहे हो, उसके सामने वाला सेम होगा और ऊपर नीचे का सेम होगा। अंदर विड्थ सब वाली जगह सेम है तो इसलिए सब सेम होगा। ऐसे करके ज्वाइन कर लो जैसे फिगर में ज्वाइंड है कॉर्नर्स, उसी से 4 सेक्शन बनेंगे ना। अब ये हो गया ए बी सी डी। इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा क्या? सोच के बोलो बेटा, ये स्क्वायर है ही नहीं, तो पहली बात तो ये रेक्टेंगल्स है। अंदर वाला तो है। अंदर अंदर वाला भी 16 बाय 20 है, 16 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर लिखा है ना। हम्म। तो स्क्वायर होता तो सेम लिखा होता, हाँ, है ना? रेक्टेंगल। तो हमें इन 4 सेक्शंस का, हमें अंदर का निकालना ही नहीं है बेटा, हमें ये 4 सेक्शंस का निकालना है। तो एक तो ये सेक्शन हो गया, ये वाला, तो मतलब कि ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, इसका एरिया निकालना है। एक सेक्शन ये है, ऐसी एक नीचे है, एक राइट साइड पे, एक ऊपर है। तो ए बी एफ ई का एरिया कैसे निकलेगा? क्या फॉर्मूला होता है? तो पहली बात, कौन सी फिगर है ये? ये तो ए बी एफ ई कौन सी फिगर है? ABF trapezium trapezium ट्रेपेजियम। trapezium क्यों है ट्रेपेजियम? पैरेलल साइड है ना कौन सी? ये EF और AB। ए बी और ई एफ एफ ई। और ए बी, ए बी और ई एफ पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, हाँ। विड्थ सेम है पूरे में, तो पैरेलल साइड्स हैं। तो इसका मतलब ये एक ट्रेपेजियम है। तो अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगेगा। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए बी एफ ई इक्वल टू हाफ। हाँ, अब कौन कौन सी पैरेलल साइड्स हैं इसमें, उसका सम करो, क्या लिखोगे? ए बी हाँ, प्लस ए बी प्लस, एफ ई हाँ एफ ई इंटू
मल्टीप्लाई किससे होगा? हाइट h लिख दो, फिर देखते हैं h क्या बन रहा है ना। h लिख देते हैं अभी, फिर देखते हैं। अब हाइट क्या होती है ट्रेपेजियम में? हाइट कौन सी होती है? हाइट होती है हमारी हमारी हाइट ए बी ज्यादा लंबी। ए बी तो पैरेलल साइड है, ए बी और ई एफ तो पैरेलल साइड है। हाइट किसको कहा था हमने ट्रेपेजियम में? हाइट हमारे इसके बेस के अपोजिट वर्टेक्स। हाइट को हमने क्या, हाइट किसे कहा, डिफाइन किया था जब ट्रेपेजियम की बात हमने की थी? तो हाइट क्या थी हमारी वहां पर? ट्रेपेजियम की जब हमने बात चल मैम बेस के अपोजिट वर्टेक्स, क्या? बेस के अपोजिट वर्टेक्स होते हैं ना। वो तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, वो तो वो बात थी, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ। अपना ट्रेपेजियम का फॉर्मूला देखो, वहां पे देखो जहां मैंने रिवाइज कराया था, वहां पे देखो हमने हाइट किसे कहा था। अपनी कॉपी में देखो, जब भी पढ़ने बैठते हो सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करके बैठा करो। कॉपी बी देखो अपनी, खोलो। बी एफ के बीच में से जाएगा। हैं? नहीं नहीं नहीं, बी एफ के बीच में से ढूंढना। नहीं, वहां पे बताओ पहले, ट्रेपेजियम में मुझे बताओ हाइट क्या होती है, क्योंकि जब तक ये बातें नहीं समझ आएंगी तुम्हें, तब तक कितने भी क्वेश्चन कर लो फायदा नहीं है। बेसिक हमारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए। हाइट हमारी 90 डिग्री, मतलब एकदम हाइट बराबर। थोड़ी 90 डिग्री होती है, कभी एंगल हो सकता है 90 डिग्री, हाइट कैसे 90 डिग्री होती है? क्या हो जाता है रोहन तुझे? हाँ, अब ये ट्रेपेजियम है मान लो, ए बी सी डी। तो अब इस ट्रेपेजियम में हाइट कौन सी होती है? एक एंगल हाइट, लेना पड़ेगा बीच हाइट में। किसको कहा था हमने ट्रेपेजियम में? ये डीसी है ना। डी डीसी। बीसी हाइट है। नहीं हाइट नहीं है, डीसी के बीच में ए तक लाइन की। बीच में कोई एक एंगल लेना पड़ेगा मैंने मतलब। ये जो फिगर बनाई है, इसमें हाइट कैसे कैसे निकालोगे? कौन सी होती है हाइट? मैं कहूँ इसमें हाइट ड्रॉ करो, तो कहाँ से ये कहाँ ड्रॉ करूंगी हाइट? एरिया नहीं नहीं ऐसे हम्म कर। नीचे वाले ट्रेपेजियम को देखो, ये ए से लेकर के डी के थोड़ा सा आगे। ए और डी के बीच में। हाँ हाँ, हाँ, फिर? लाइन ड्रॉ करनी है ना, मतलब हाइट बनानी हाँ, ए के आगे क्यों जाना है तुमको? है। ए के आगे क्यों जाना है? ए और डी के बीच में क्यों जाना चाह रहे हो? मैं इसको पी क्यू आर एस कह देती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा तुम्हारा वहां से ध्यान हटे। ये पी क्यू आर एस है। तो हम्म। इसमें हाइट मैंने क्या डिफाइन की थी? उसमें पी से लेके एस के बाद कोई और एंगल भी बनाया था। पी से लेकर के पी से लेकर उसके सीधा एकदम सीधे में 90 डिग्री ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है? ये ठीक हाइट है, हमारी। करो तो पी से ड्रॉप करो, चाहे यहां से ड्रॉप करो और चाहे क्यू से ड्रॉप करो, हाइट तो सेम ही आएगी। हाँ, पी से ये बीच का पॉइंट ले लो, चाहे यहाँ का ले लो, कहीं से भी ड्रॉ करो पी क्यू के बीच से, पी क्यू के इन बिटवीन कहीं से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, हाइट सेम आएगी। तो हाइट यहाँ पर क्या कहलाती है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स में डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, समझाया था ना मैंने। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। लिखो, हाइट मींस, ट्रेपेजियम में जब हम हाइट की बात करते हैं, ट्रेपेजियम में हाइट का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। हम एक पैरेलल साइड से दूसरी पैरेलल साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो जो डिस्टेंस आता है दैट इज हाइट, ठीक है? तो अब यहाँ पर ए बी और ई एफ पैरेलल हैं, तो ए बी और ई एफ के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? है इसमें कैसे डाउन करेंगे? कहीं से भी डाउन कर लो, उसमें क्या है? ए बी को ले बी से वो कर लेते हैं 90 डिग्री बना देते हैं। बी से नहीं डाउनलोड, बी से तो बी सी जा रहा है, बाहर जा रहा है वो तो। ए बी और ई एफ के बीच में रहना है तुम्हें, कहीं से भी करो। मान लो तुमने यहाँ से कर लिया, कहीं से भी करो, ये कर लिया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 20। कितना होगा? मैम ध्यान दूसरी से साइड में सोचो, इतना इतनी 20। मुश्किल बात नहीं मैं पूछ रही हूँ। 90 का आधा। बेटा तुम एंगल पे कहाँ चले जाते हो? 90 तो एंगल है, तुम एंगल पे कहाँ चले जाते हो? मैंने 20 सेंटीमीटर दे रखा है इधर, इसका आधा। हाँ, लेंथ में दिमाग लगाओ ना। 10 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर क्या दे रखा है? मतलब इसकी ये 20 सेंटीमीटर ये दे रखा है ना, इसकी क्या हाँ बोलते हैं। हाँ,
लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखा है अंदर वाला। हाँ हाँ, तो फिर ये जो आपने EF भी 20 होगा। अच्छा इधर देखो, नहीं, कुछ ज्यादा ही घूम रहे हो। ये देखो, ये मैंने F से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, ये ठीक है, ये दोनों पैरेलल साइड से, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब ये इस कोने से लेके जहां पर ये परपेंडिकुलर का पैर आ रहा है, ये जो ए बी है, यहां से लेकर के सीडी तक का डिस्टेंस कितना है? सीडी ए कहाँ बी है? से सीडी तक का डिस्टेंस कितना है? 24। 24। और एफ, ये एफ जी, ये डिस्टेंस कितना है? 16। 16। तो ये जो बीच का बॉर्डर है, 24 माइनस 16 अगर हम कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? 24 यहां से ये पूरा 24 है, हाँ हाँ। और ये बीच का ये 16 है। हम्म। तो अगर मैं 24 माइनस 16 कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास? हम इसकी आप हाइट इसका हम्म, हाइट हमारा, ये ए बी और एफ ई का हाइट आ जाएगा। ए बी और एफ ई का हाइट आ जाएगा। तो ये इधर वाला भी तो आएगा, ये जी हाँ, वाला दोनों तरफ का आ जाएगा हमारा। दोनों तरफ का आ जाएगा ना। जब हम पूरे में से ये माइनस करेंगे तो जो खाली जगह है दोनों साइड, ये आ जाएगी हम्म। बॉर्डर वाला। तो 24 माइनस 16 कितना हुआ? 8। 8। 8। तो 24 माइनस 16 8 हुआ। 8 सेंटीमीटर जो है वो ये दोनों साइड का जो बॉर्डर का एरिया है मिला के है ना? ठीक है, ये पिक्चर है, ये पिक्चर का फ्रेम है, फ्रेम के अंदर पिक्चर लगी है। तो दोनों साइड जो खाली जगह है, बॉर्डर है, वो 8 सेंटीमीटर टोटल है। तो ये खाली एक साइड का कितना हुआ? 8। 8 तो दोनों का मिला के है। 4। हाँ, तो 4 खाली हुआ ना? मतलब दोनों साइड का 4 है, दोनों साइड को मिला के 8 है। हाँ, तो width ऑफ और इधर भी इस साइड भी 8 बन रहा है। 20 माइनस 16 नहीं, ये 20 था और टोटल 28 है। हाँ, तो ये भी 8 बन रहा है, इधर भी 8 बन रहा है ना? तो width ऑफ ईच सेक्शन, ये क्या कहते हैं, ये बी ई और सी डी सेम है, तो ये ऊपर ए डी भी तो सेम होगा। एक सेकेंड रुको। हाँ, अब बोलो क्या कह रहे हो? मैम ये बी, ये ए बी और ई एफ जो ए 4 है, और ये भी सामने वाला भी 4 होगा। सामने वाला भी 4 है, और नीचे ये भी यहाँ यहाँ भी देखो 4 बन रहा है, क्योंकि विड्थ सेम है ना पूरे में। ये भी 4 है, नीचे वाला भी 4 4 होगा। सेंटीमीटर। क्योंकि ये पूरा कितना है देखो, 28, और अंदर वाला कितना है? अंदर वाला क्या? अच्छा ये एच जी, एच जी कितना है? एच जी, एच जी हमारा 20 सेंटीमीटर, दिख ही नहीं। है ना? हाँ हाँ। 20 अच्छा। सेंटीमीटर, और ये बाहर सीढ़ी जो है वो 28 सेंटीमीटर है। हम्म। तो 28 माइनस 28 हो गया ना फिर से। हाँ हाँ। तो दोनों सेक्शंस का ऊपर नीचे का मिला करके कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? आ गया। आ गई दोनों को बात समझ? हम्म। देखो, जैसे ये है, ये अंदर का है और ये बाहर का है, ठीक है ना? तो अब ये तुम्हारा अंदर वाला जो था, ये कितना था? ये 24 था, और ये हाँ, कितना था? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये जो यहां से यहां तक तो 16 हो गया, इतना तो 16 हो गया, और ये पूरा 24 है। तो इधर का जो बचा हुआ है और इधर का जो बचा हुआ है, ये कितना हो जाएगा? 8। ये तो हाँ 16 हो गया। तो ये 16 सेंटीमीटर हो गया, पूरा 24 है, और दोनों साइड इक्वल एक्सटेंडेड है, हमें पता है विड्थ बराबर है। तो यहाँ भी 4 आएगा और यहाँ भी 4 आएगा, तभी 24 बनेगा ना, 8 कहाँ से? है ना? 16 प्लस 4 हाँ 20, 4 24। अच्छा हाँ। ठीक है, समझ में आ गई बात हाँ हाँ। हाँ, या नहीं? आ गया आ गया। और इसी तरह से ऐसे है ये और ये। तो ये जो पूरा बाहर वाला बॉर्डर है वो कितना दे रखा है हमें? बाहर वाला 28। 28। 28 दे रखा है।
28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर। और ये अंदर वाला कितना दे रखा है? 28 आया। 16। 20। अच्छा हाँ 20 सेंटीमीटर। तो 28 और 20, तो ऊपर नीचे का जो एक्स्ट्रा है वो कितना हो गया? 4। वो 5। 28 माइनस 20 कितना हुआ? 28 माइनस 20 वो ये हो गया अंदर वाला है ना। 8। 8। 8। तो फिर इसका मतलब इधर 4 होगा और इधर 4 होगा, तभी 8 बनेगा ना। हाँ। तो इतना 20 हो गया। 20 प्लस 4 24 प्लस 4 28, तो टोटल 28 हो गया ये यहाँ से यहाँ तक। हम्म। समझ में आ गया? हाँ हाँ। समझ में आ गई दोनों को? यस सर। अभी भी कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। हाँ नहीं समझ आ गया। गौरव तुम्हें समझ आ गया? यस मैम। तो दिस इक्वल टू हाफ ए बी प्लस एफ ई कितना आएगा? ए बी प्लस एफ ई हमारा आएगा कितना था? 20 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ए बी प्लस एफ ई माइनस थोड़ी है। ए बी कितना है? ये हमारा 28 है। 28। प्लस एफ ई कितना है? 20। 20। और हाइट कितनी निकाली हमने? हमने हाइट निकाली है 4 सेंटीमीटर। विड्थ जो निकाली है। हाँ। विड्थ ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, जैसे मैंने ऊपर लिखा ऐसे ही लिख लो। विड्थ ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनटू हाइट, हाइट कितनी हुई? 4। कैलकुलेट करो कितना आया? 96। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। तो अब एरिया ऑफ एक सेक्शन का तो हमने निकाल लिया। अब बताओ एच जी सी डी का एरिया कितना होगा सामने वाले का? उतना ही होगा। सेम ही होगा। हाँ हमें बस ये बी एफ जी सी का निकालना पड़ेगा। हाँ, नहीं ये अलग होगा, बी एफ जी जी सी एफ। का अलग होगा। हाँ। अच्छा, एरिया ऑफ बी एफ जी सी, बी एफ जी सी इक्वल टू हाफ। अब सम ऑफ द पैरेलल साइड्स क्या आएगा? सम ऑफ द बी सी एफ जी। हाँ, बी बी सी सी प्लस एफ जी, एफ जी। बी सी प्लस एफ जी इंटू एच। ठीक है, तो दिस इक्वल टू हाफ बी सी कितना है? बी एक बी एफ बी सी कितना है? बी सी 24 सेंटीमीटर हम्म, प्लस 60 सेंटीमीटर। और एच? एच हमारा होगा 4। हम्म, चलो अब निकालो इसको। 40। 40 आ रहा है। हाँ मेरा तो 40 आ रहा है। 40 तो सम आया ना। हाँ 24 प्लस 16 40 आया, तो वो भी तो करो। हाँ होगा अभी होगा मैंने 2 मल्टीप्लाई नहीं करा। हाफ इंटू 40 इंटू 4 80। सेंटीमीटर स्क्वायर। 80 80 आ आ रहा गया। है। तो एरिया बी एफ जी सी का 80 आया। एरिया ऑफ ए ई एच डी ऑल्सो इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम्म। समझ आ गया? यस। अब ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन एक और मैं तुम्हें बना के भेजूंगी, दोनों करना। ठीक है, यस। समझ में आया? तो हम्म। आज एक तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 10th करना है दोबारा से, अपने हिसाब से डिवाइड करके। अलग तरीके से। हाँ, अलग तरीके से ट्राइंगल बना के करना, जैसे भी करना। और एक क्वेश्चन नंबर 11th तो मैं भेज ही दूंगी, तो वो तुम कर लेना। ठीक है, उसका कुछ और बना दूंगी। यहाँ पर विड्थ सेम है चारों की, हम्म। तो हो सकता है यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन बनाऊं उसमें विड्थ सेम ना हो, थोड़ा बहुत फर्क कर दूं, देखूंगी। है ना, जैसा मेरे से बनेगा वैसा बना दूंगी। ठीक, समझ यस। आ गई बात? हाँ हाँ। अब ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब रोहन, तुम्हारी बुक में भी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, मैं देखूंगी तुम्हारी बुक तुमने भेजी है, खोल के देखूंगी, तो फिर उसमें से मैं बता दूंगी कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, यस सर। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सॉलिड शेप्स का एरिया। तो तुम्हारे कोर्स में मैं देख रही थी कि क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, ये 3 फिगर्स दिखाई दे रही है मुझे। सॉलिड यूनिट ऑफ एरिया। हम्म, मेरे में सॉलिड यूनिट ऑफ एरिया है। नहीं नहीं कुछ नहीं ठीक है ठीक है। सरफेस एरिया।
ये है ना सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। तो अब तुमको पता है क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, क्या फर्क होता है दोनों में? क्यूबॉइड क्या होता है और क्यूब क्या होता है? क्यूबॉइड चौड़ा होता है। हम्म क्यूब हमारा होता है हम्म बॉक्स, बॉक्स, ठीक है, कैसा बॉक्स? जो थोड़ा स्क्वायर जैसा हो। स्क्वायर जैसा हो, तो मतलब उसकी जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो है वो सेम सब है। सेम होती है ना? हम्म ऐसा बॉक्स जिसकी की लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम हो। जैसे अब ये फर्स्ट वाला बॉक्स दिखाया है इस फिगर में, सोप का। तो ये जो सोप का बॉक्स है ये क्यूब है या क्या है, क्यूबॉइड है, क्या है? क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड है ना। सोप का बॉक्स में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तो सेम नहीं होती ज्यादातर, हम्म। ठीक है, तो वो क्यूबॉइड होता है। अब ये टूथपेस्ट का दिखाया है, टूथपेस्ट, हाँ तो टूथपेस्ट का बॉक्स जो है उसमें ये भी क्यूबॉइड ही है। ये भी क्यूबॉइड है। ये क्यूब है। और ये कोई टॉय का बॉक्स दिखाया है, ये क्यूब है। और ये जो है ये क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर, ठीक है। तो अब तुम्हारे घर में तुम्हें मिल जाएगा क्यूबॉइड और क्यूब, मिल जाएंगे दोनों, ठीक है। तो जो सोप का बॉक्स पड़ा हो या टूथपेस्ट का बॉक्स पड़ा हो या ऐसा कोई भी बॉक्स पड़ा हो, मतलब कि उसका क्या बोलते हैं, कार्डबोर्ड वाला, ठीक है, तो उसके जो फेसेस होते हैं, कितने फेसेस होते हैं? एक क्यूब में एक दो तीन हाँ, क्यूब में, क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं? छः छः। क्यूब और क्यूबॉइड के कितने चार फेसेस चार होते हैं? चार। चार होते हैं, चार चार होते हैं। एक दो तीन चार एक पाँच दो छः तीन। होते हैं। हम्म छः होते हैं, छः। 6 फेसेस होते हैं। तुम्हारे हाथ में है कोई क्यूबॉइड? नहीं। नहीं, अच्छा। मेरे पास। इवन तुम्हारी जो कॉपी है, बुक है, वो भी तो क्यूबॉइड है। बुक क्या है? बुक को देखो ध्यान से, बुक की शेप क्या है? बुक को अगर बंद करके रखोगे तो उसकी शेप क्या है? ये फोन का क्यूब। चार्जर तो। फोन का फोन का चार्जर। चार्जर, हाँ, वो भी क्यूबॉइड है ना। तो ऐसा कोई कार्डबोर्ड वाला पड़ा हो तुम्हारे पास बॉक्स, तो उसके सारे फेसेस को अलग कर देना, 6 के 6 फेसेस को, ठीक है। और फिर ये देखना एक के ऊपर एक रख के कि कौन सा फेस जो है दूसरे के ऊपर पूरी तरह से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक बैठता है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। वैसे तो तुम्हारी अपनी इमेजिनेशन में भी तुम्हें पता होगा, अगर हम सोप का देखें तो कौन सा फेस किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब उसके ऊपर रखें और वो पूरा उसके ऊपर आ जाए, पिटा एक रहा एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप कर जाए, हूँ। दोनों मतलब एक से लगे। मतलब सेम सेम फेसेस। सेम। सेम फेस, हाँ। जैसे ऊपर का फेस और नीचे का फेस, अगर तुमने उसको एक के ऊपर एक रख दिया फाड़ के, तो अलग अलग कर दिए 6 फेसेस, और ऊपर और नीचे वाले को एक के ऊपर एक रखोगे तो पूरी तरह ओवरलैप कर जाएंगे ना एक दूसरे को, ऐसे लगेगा एक ही पड़ा हुआ है ना। हाँ हाँ, क्यूब वो लूडो की गोटी। वो तो क्यूब हो गया ना। क्यूब हो गया। हम्म हाँ, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हारे पास ऐसा कोई भी बॉक्स हो, उसको काट के उसके जो फेसेस हैं एक के ऊपर एक रख के देखना। तो ऊपर और नीचे वाले को जब एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो वो पूरा उसको ओवरलैप कर लेगा, कवर कर लेंगे एक दूसरे को। ऊपर वाला नीचे वाले को कवर करेगा और नीचे वाला ऊपर वाले को कवर करेगा, मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों का सरफेस एरिया सेम होगा, है ना, लेंथ हाँ ब्रेथ सेम होगी। इसी तरह से जो साइड वाले दोनों हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ऊपर दूसरी साइड वाले जो हैं वो भी ऐसे ही ओवरलैप करेंगे। तो ये तुम थोड़ा करके देखोगे तो तुम्हें क्वेश्चंस जब करोगे, जैसे अभी ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो ऐसे जब क्वेश्चन हम करते हैं तो हमें समझ जाता आता है। हम उस चीज़ को पेपर में तो नहीं करने बैठ सकते, तो जब घर पे ये काम हम कर लेते होते हैं तो हमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है क्वेश्चंस करने की, ठीक है। और फिर मुझे कल बताना तुमने कौन से बॉक्स को खोला और कौन किसके कॉन्ग्रुएंट था, ठीक है। कल मैं वीडियो कॉल करूंगी, फिर मुझे दिखाना। समझ में आ गया मैं क्या कह रही हूँ? यस सर। हाँ, तो क्यूब और क्यूबॉइड का करना। और कोई क्यूब तुम्हारा चाय पत्ती का डब्बा हो सकता है या कोई भी जो भी खाली पड़ा हो तुम्हारे पास बॉक्स, उससे फिर ऐसे ही हम सिलेंडर का स्टडी करेंगे, ठीक है। समझ आ गई क्या कह रही हाँ। हूँ मैं? तो अब इसमें जो तुम्हें करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
सिलेंडर हम बाद में स्टडी कर लेंगे, पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब करते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अगर तुम्हारे पास कोई क्यूब पड़ा है तो लेके बैठ जाओ अपने हाथ सामने। हाँ हाँ लेके बैठे हो। बैठे हो? क्यूब, पहले क्यूब की बात करी मैं। हाँ हाँ क्यों रोहन भी। तुम्हारे पास है क्यूब कोई? हाँ लक्कड़ का है। हाँ कोई सा भी, नहीं तो चाय की पत्ती का डब्बा लेके बैठ जाओ। नहीं है ये करो। ठीक है, तो अब जैसे ये क्यूब बना हुआ है तुम्हारे सामने, ये ऊपर ये क्यूब बना है, इस क्यूब ये को। देखो ये क्यूब बना हुआ है, हाँ ये यहाँ पे क्यूब ऑफ साइड एल दिखा रखा है, ठीक है। अब क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6। 6 फेसेस होते हैं, और क्यूब की सारी साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। क्यूब ऑफ साइड एल लिया हुआ है ना, सारी साइड्स की लेंथ इक्वल एक होती है। तो अगर हम इसके एक स्क्वायर को देखें तो उस स्क्वायर का एरिया कितना आएगा? एक स्क्वायर सेम ही आएगा हर तरफ का। पहले स्क्वायर का एरिया कितना आएगा? अभी कैसे पता। ये जो ये दिख रहा है, जो सामने वाला फेस है, उसका एरिया कितना आएगा? स्क्वायर का एरिया लगाना पड़ेगा साइड। साइड इंटू साइड कितना आएगा? इसका साइड कितना है ये थोड़ा बताया रखा है। एल ऑफ साइड एल, लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ इंटू लेंथ, तो एल इंटू एल आएगा, कितना आया? एल इंटू एल कितना होता है? एल इंटू एल, एल स्क्वायर। तो हाँ एल इंटू एल कितना हुआ? एल स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर। एक फेस का है, कितने टोटल फेस हैं? 6 फेस है। 6 फेस हैं, सबका एरिया सेम एल स्क्वायर होगा। हम्म। हम्म हाँ हाँ। तो टोटल एरिया कितना हो गया? L6 एल स्क्वायर। हम्म एक एक स्क्वायर का वो है L2। एक का एल स्क्वायर है तो 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस का कितना होगा? एक का एल स्क्वायर आया, दूसरे का कितना आएगा? 4 हो जाएगा 2 को मिला के 8। 4 कैसे हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। 4 हो जाएगा ना स्क्वायर 4। बेटा मल्टीप्लाई थोड़ी करें, अब ऐड करें। पहले मल्टीप्लाई किया था, एल स्क्वायर आया, अब तो ऐड करेंगे ना। ऐड करेंगे नहीं, 6 फेसेस हैं, सबका एरिया। हाँ हाँ। पहले फेस का एल स्क्वायर, सेकेंड का एल स्क्वायर, फिर थर्ड का भी एल स्क्वायर, फोर्थ का भी एल स्क्वायर, फिर ऊपर नीचे वाले का भी एल स्क्वायर, ऐसे आएगा ना। हम्म। एक ऊपर एक नीचे और 4 साइड, ठीक है। ये समझ में आया नहीं? हाँ हाँ। तो टोटल कितना हो गया? टोटल एल कितना हो सिक्स गया? 6L स्क्वायर 6L स्क्वायर। 6 6 एल। एल स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने समझाया ना, x प्लस एक्स अगर 6 बार करोगे तो 6x आएगा, 2 बार करोगे तो 2x कर, जब ऐड करोगे तो नंबर आ जाता है पहले, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर बनती है ना। हम्म। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड एल इक्वल टू 6L स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो गया क्यूब का, ठीक है। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक बॉक्स हो, ओपन बॉक्स, ओपन बॉक्स हो, ओपन बॉक्स। हम्म ओपन बॉक्स है ऑफ साइड एल, तो साइड एल लिख दिया, इसका मतलब ये कौन सी शेप है ओपन बॉक्स की? शेप क्या हो गई? क्यूब ही हो गई, होगी लेकिन ओपन है। ओपन मतलब कि ऊपर से उसकी वो छत गायब खुला। है, जैसे तुम्हारा घर है, हाँ खुला हुआ है, जैसे तुम्हारा घर है उसकी छत हटा दी जाए, ऐसे समझ लो। तो ओपन बॉक्स है ऑफ साइड एल, तो फिर इसका एरिया कितना होगा? एल 5L स्क्वायर। 5L स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है गौरव, समझ आया? हाँ अगर मतलब ओपन एक बॉक्स है तो ऊपर वाला हट जाएगा ना, मतलब एक दीवार मतलब जो कुछ भी हो उसको हटा दिया। जो छत छत जो है वो हट गई, हाँ। है ना, तो 5L स्क्वायर हो गया। और एक टर्म होती है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है
कि जिसमें सिर्फ साइड्स का एरिया होगा, ठीक है, चारों साइड्स, मतलब ऊपर का भी गायब और नीचे का भी गायब। समझ में आ गया? ऊपर नीचे का छोड़ के जो चारों साइड वाली सरफेसेस है उनका टोटल एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब किसके इक्वल होगा? 4L स्क्वायर। 4L स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गई ये बात? इतना समझ में आ गया क्यूब के मैम बारे में? नहीं मैम, हाँ हाँ बोलो। ये लेटरल मतलब लेटरल सरफेस एरिया का मतलब जैसे सिर्फ दीवारों का मुझे एरिया चाहिए, अच्छा, मुझे जमीन का भी नहीं चाहिए और छत का भी नहीं चाहिए, ठीक है ठीक है। चारों दीवारों का चाहिए, ठीक है। तो वो लेटरल सरफेस एरिया, जैसे तुम्हारे घर में क्यूब बना है, मान लो तुम्हारा हाउस जो है वो, कमरा जो है वो क्यूब शेप का है अगर मान लो, तो उसमें मुझे छत और दीवार बेस का नहीं चाहिए, सिर्फ दीवारों का चाहिए। तो 4L स्क्वायर हो गया, ठीक है। आगे चले अब। यस मैम। कॉपी कर लिया ये? हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ क्यूबॉइड पे। अब मुझे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जिस कमरे में तुम बैठे हो उसकी शेप क्या है? क्यूब। क्यूब। क्यूब है या क्यूबॉइड है? लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल है? लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल है तुम्हारे कमरे की? हाँ हैं? हाँ 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 हाँ, वरना तो ऊपर नीचे हो जाएगा, क्या कह रहे हो? वरना तो ठीक है। दीवारें ऊपर नीचे हो जाएगी। लेंथ इक्वल टू एल मान लो, ठीक है, ब्रेड्थ इक्वल टू बी एंड हाइट इक्वल टू एच। ठीक है, तो ये तुम्हारा रूम है जिसकी लेंथ एल है, ब्रेड्थ बी है और हाइट एच है। समझ में आ गया? हाँ। अब जो तुम्हारे घर का फ्लोर है, फ्लोर जो है, तो उसका एरिया किसके इक्वल होगा? उसका एरिया छत के। हम्म है लेंथ के। लेंथ के। फ्लोर का एरिया। फ्लोर की शेप क्या है? अगर लेंथ एल है, ब्रेड्थ बी है और हाइट एच है, हाइट समझते हो ना? जहां पंखा हम्म। टंगा है वहां से जमीन तक का डिस्टेंस, वो हाइट हुई। हाँ। और लेंथ ब्रेड्थ भी समझते हो। हम्म। तो अब फ्लोर का एरिया किसके इक्वल होगा? लेंथ के। सिर्फ लेंथ के? नहीं। हम्म लेंथ और ब्रेथ के। हाँ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हुआ फ्लोर, हम्म। ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, अब घर का जो रूफ है, छत है, उसका एरिया किसके इक्वल होगा? हम्म, वो लेंथ ब्रेथ। के हाइट के और रूफ की नहीं, तरफ देखो और एक फिर सेकंड। बताओ उसके एरिया के लिए तुम्हें क्या चाहिए? ब्रेथ और लेंथ ही चाहिए इसके लिए भी। लेंथ और ब्रेड्थ ही चाहिए, तो वो भी एल इंटू बी होगा। हम्म। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ हाँ। हाँ। अब वॉल की तरफ देखो, वॉल को। तो ये भी वॉल का जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा? एक तो हाइट। लेंथ के अलोंग वॉल है और हाइट। एक ब्रेड्थ के अलोंग वॉल है ना? हम्म। चार वॉल है ना, दो वॉल तो लेंथ के अलोंग है और दो वॉल ब्रेड्थ के अलोंग है घर की। हाँ। तो वॉल का एरिया किसके इक्वल होगा? हाइट और लेंथ के। हाइट और लेंथ के। तो लेंथ इंटू हाइट वाली कितनी वॉल्स हैं? 4। नहीं, लेंथ इंटू हाइट वाली। भाई अगर लेंथ। कमरे में एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है तुम्हारे घर में, तो लेंथ इंटू हाइट वाली कितनी वॉल्स हैं? 4 ही तो होंगी। चार तो टोटल वॉल्स हैं, सारी लेंथ के अलोंग है। दो के। ये तुम्हारे घर में ये जो है ये लेंथ है, ठीक हम्म। है, ये लेंथ है मान लो, और ये ब्रेड्थ है। हम्म। तो एक दीवार तो यहाँ पे बनेगी, लेंथ इंटू हाइट वाली, और एक दीवार ब्रेड्थ के अलोंग भी तो बनाओगे, है ना? 2 दीवार मतलब। और एक इधर बनेगी। हम्म। तो लेंथ इंटू हाइट वाली कितनी वॉल्स हैं? 2। दो। दो। दो हुई ना? हाँ। ठीक है ना, मान लो ये तुम्हारा एच है, ये एच है, तो दो तो लेंथ इंटू हाइट वाली होगी, तो 2 टाइम्स हो गया। और ब्रेड्थ इंटू हाइट वाली कितनी होंगी? दो टाइम अब भी। वो भी 2 होंगी।
वो भी 2 होंगे, एक इधर, ऐसे होगा ना, ठीक है। तो 2 टाइम्स ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो ये वॉल का एरिया हो गया। तो टोटल एरिया कितना हुआ? टोटल एरिया कितना आया घर का, कमरे का, सॉरी। एक ये एलबी फ्लोर का और एक रूफ का भी एलबी, तो 2 एलबी हो गया। 2 × L + B। और इसी तरह से वॉल का कितना आया, 2LH प्लस 2BH। ये आया वॉल का 2L इंटू एच और 2B इंटू एच। तो इसमें इंटू लिखो या ना लिखो, अंडरस्टूड होता है, ठीक है ना। जब लेटर्स लिखते हैं हम, जैसे हम x इंटू वाई लिखें या हम x y लिखें, मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। जब भी हम लेटर्स में लिखते हैं तो n2 लिखते हैं तो भी मल्टीप्लिकेशन है, नहीं लिखेंगे तो भी मल्टीप्लिकेशन है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, 2 चाहे तो कॉमन भी ले सकते हो, तो LB प्लस LH प्लस BH। अब तुम्हारे जो क्वेश्चंस होंगे ना वो ऐसे ही होंगे, किसी में कुछ दे रखा होगा, किसी में कुछ दे रखा होगा, तो तुम्हें अच्छी तरह से क्वेश्चन को पहले तो रीड करना है जब क्वेश्चन करोगे, और हो फिर गया। उसके बाद देखोगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूबॉइड। ओपन क्यूबॉइड का मतलब वही है कि जिसका ऊपर से रूफ नहीं है, छत नहीं है, ठीक है, 5 है। टॉप नहीं है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? वही तो का फॉर्मूला होगा, हमें स्क्रीन पे देख के सोचो कि क्या नहीं आएगा उसमें। सरफेस सरफेस चाहिए ना हमें। हाँ, सरफेस एरिया, वही एरिया और सरफेस एरिया एक ही बात है। हाँ। ब्रेथ ब्रेथ हम्म मतलब छत नहीं है, बाकी सब कुछ है, हाँ तो फ्लोर आएगा, हाँ। वॉल्स भी आएंगी, हाँ। हम्म, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? उसका बनेगा फॉर्मूला L × B। LB, हाँ, और फिर वो टू टू L 2LH प्लस प्लस 2BH। B 2B H। ठीक है, हम्म। क्लियर है दोनों को? हाँ हाँ। अब लिखो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? ऊपर आया था ना अभी। हाँ, वही मतलब लेटरल का मतलब वही है जो ऊपर आया था, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वो तो क्यूब का था। लेटरल मतलब लेटर मतलब सरफेस गायब। क्यूब, दीवारें, बस दीवारें ओनली। खाली दीवारें है ना चारों साइड्स का। हाँ, तो अब दीवारों का कितना होगा? अच्छा, मतलब कितनी दीवारें। दीवारों का एरिया कितना होगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा लेटरल टू सरफेस इंटू एरिया? एल प्लस बी 2 टू इंटू L + B। +B प्लस 2B 2LH, खाली वॉल्स वाला देखो ना, 2LH प्लस 2B। 2BH। ठीक है, हम्म। सिर्फ वॉल्स वाला आ जाएगा, LH और BH वाला आएगा। तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी याद किया जाता है, 2 × L + B × H। मैंने 2H कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिया, H भी कॉमन ले लिया, ठीक है ना, इसको भी कॉमन ले लिया, इसको भी ले लिया, तो बीच में L + B बच गया। चाहे ऐसे याद करो या ऐसे याद करो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, समझ में आया? हाँ। ये क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब अभी इतने ही फॉर्मूला बहुत है, और बाद में करेंगे हम। कॉपी कर लिया ना तुम लोग ने? ये इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। दिख रहे हैं 2 बॉक्सेस? हम्म। हम्म हाँ हाँ। Which box requires the lesser amount of material to make? तो हमें बताना है कि किसमें हमारा कम मटेरियल लगेगा बनाने के लिए। B वाले में, क्यों? क्योंकि उसमें सारी साइड इक्वल ही हैं, तो सारा इक्वल हाँ, ही रखता है, सारा सामान। और इसमें इसमें एक तो 60 सेंटीमीटर है, एक 40 सेंटीमीटर है,
30 सेंटीमीटर है तो वो ज्यादा कम लगता रहेगा। 60, 40 और 30 है या 50 है, क्या है? 30 है 30। रोहन 30 50 है। है, 50 है, हाँ गौरव 30। अपनी बुक में देखो, 50 है है, 50। 50 है ना, 60, 40 और 50 है। तो अब हम ऐसे तुक्का नहीं मार सकते कि बी वाले में कम होगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा इसका? लेंथ ब्रेथ एरिया। लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है, तो हम क्या निकालेंगे इसका? एरिया। सरफेस एरिया। ठीक है, तो दोनों का सरफेस एरिया निकालेंगे। अभी तक एरिया का फॉर्मूला ही तो कर रहे थे हम, क्या कर रहे थे? हाँ हाँ। हम्म हम्म। हाँ हाँ हाँ। तो एरिया का फॉर्मूला इसीलिए तो डेवलप किया कि तुम एरिया निकाल पाओ। तो फिगर 1, इसमें लेंथ कितनी दे रखी है? L इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और H इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्या निकालना है? हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? कौन सा फिगर है बताओ, ये कौन सा फिगर है, क्या है ये? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। तो क्या फॉर्मूला है क्यूबॉइड का? L2L B हम्म प्लस 2LH प्लस हम्म 2B। ठीक है ना, तो 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, हाँ। तो अब इसमें पुट करते जाओ। 2 टाइम्स 2 चाहे बाहर रख लो, लास्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। LB 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 60 इंटू 50। ठीक है, समझ में आया? हम्म। अब इसमें यूनिट क्या आएगी? यूनिट हमारी सेंटीमीटर। एरिया निकाल लिया तो स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 इंटू, करो अब कैलकुलेशन, करो, मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। मैम हम्म इसमें सेंटीमीटर क्यूब आएगा ना? हाँ क्यों? तो क्यूब क्यूब क्यों है? क्यूब क्यूब कब आता है? जब ये- तीन चीजें मल्टीप्लाई हो, है ना? तो इसमें हाँ, कौन से तीन मल्टीप्लाई हो रहे हैं? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। जब x इंटू वाई इंटू जेड होगा तब क्यूब आएगा। अच्छा, यहाँ पे अलग तो अलग। दो ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, एल और बी मल्टीप्लाई हुआ। तो हम्म, यूनिट क्या बनेगी? सेंटीमीटर, हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। बी एच मल्टीप्लाई हुआ तो यूनिट क्या बनेगी? सेंटीमीटर। तो हर जगह सेंटीमीटर स्क्वायर बन रहा है ना, हम्म। तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्यूब तब आएगा जब तीन मल्टीप्लाई होंगे, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों वॉल्यूम में। ठीक है, यस मैम। चलो मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके ऐड करके बताओ मुझे क्या आ रहा है आंसर। ये तो सबको मल्टीप्लाई करके बहुत ज्यादा आ रहा है। सबको कहाँ मल्टीप्लाई करना है? बीच में प्लस करना है, साइन नहीं दिख रहा तुम्हें? नहीं, पहले मैंने सबको मल्टीप्लाई कर लिया फिर प्लस का हाँ, साइन लगा। अब ऐड करो उनको, ये तो बहुत ज्यादा आएगा। जितना भी वन आएगा। फोर 14800। सेंटीमीटर है, 14800। 14800 ऐड करके कितना आया? मेरा 29 ऐड ट्रिपल कर। जीरो आ रहा है लास्ट में पूरा आंसर। हाँ, ये मेरा भी यही आ रहा है मैम। 7400 आया। हाँ हाँ, अब 2 से मल्टीप्लाई करो। कर दिया ना। हम्म 14800। रोहन तुम देखो, तुम्हारा यही आ रहा है नहीं आ रहा? 7400 कहाँ से आएगा? तीनों को ऐड करो ना। और तीनों को ऐड तो कर दिया, मेरा तो 290000। एक सेकंड, कहीं तो गलत कर दिया है। एक के नीचे एक लिखो ना बेटा, तुमने 2 से साथ साथ मल्टीप्लाई तो नहीं कर रखा? नहीं नहीं। 2400, टू है 2000, 3000 ऐसे लिखो। 0 4 4। ठीक से लिखो, एक के नीचे एक तरीके से। 0 0।
जब भी लिखते हो एक के नीचे एक लिखोगे ध्यान से, तभी ठीक आएगा सम। आ रहा है, यही आ रहा है 270 अगर यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस ठीक जगह नहीं लिखोगे तो सम गलत आएगा। हो गया। हो गया। अब ऐसे ही सेकंड वाले का निकालो, क्यूब का निकालो, क्यूब का फॉर्मूला यूज करो और निकालो, मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दोनों निकालो। हाँ, क्या आया? मैम ये ऐसे तो होगा ना, L² प्लस 6 टाइम। हाँ, 6 टाइम्स एल स्क्वायर, और क्या हो तो आसान है। नहीं 50² इतना बड़ा, बहुत बड़ा हाँ, जाएगा। अच्छा जितना आ रहा है करो। मैम मल्टीप्लाई होगा ना 5-6 बार? 15 प्लस 6 बार क्यों मल्टीप्लाई होगा बेटा? ये साइड ही तो है। 6 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा हाँ, मल्टीप्लाई होगा। एरिया ऑफ सेकंड फिगर 300 आएगा। तो 6L², तो 6 इंटू L कितना है? एल हमारा 15 ही है, तो 50। 50²। तो 50² निकालो पहले और फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करो। या तो ये भी कर सकते हैं कि 15 को पहले 6 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर निकालो। फिर उसको 50 से मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर नहीं। मैम 600। बेटा 6 इंटू 50 है ना? हाँ तो तो अगर तुमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो जो आंसर आया उसको 50 से मल्टीप्लाई करो। चाहे हम्म 50² पहले निकालो, चाहे इधर से मल्टीप्लाई करो, जैसे मर्जी करो। 3 का प्रोडक्ट है ये। 15000। हाँ, 4 बार 0। 3 बार 15 4 बार। मैं कहाँ गलत 0 कर 0 दिया? 0। एक सेकेंड, 2 5। 3 0 आ रही है। हाँ रोहन, तुमने 300 इंटू 50 किया है, कैसे किया है? एक सेकेंड। तो एरिया इक्वल टू दिस सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका कम आया? मैम उसका 15,000 वाला नहीं आया हम्म उसका। अरे क्या बोलते हैं इसको, 14800। मैम क्यूबॉइड का। मैम 3 का स्क्वायर कितना होता है? 50 का स्क्वायर। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गया। 15 नहीं है, 50 है। हाँ हाँ, हो गया हो गया। हो गया। सबसे ज्यादा लगाए क्यूब में। किसका कम? अब बताओ किसका कम है सरफेस एरिया? विच बॉक्स रिक्वायर्स अ लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल? क्यूब। क्यूब का कम है। हाँ, क्यूब का कमी सेकंड तो है। फिगर का कम है। पहली वाला ज्यादा था। दोनों में से नहीं, किसका कम है? वो क्यूबॉइड का। तो फिर देखा, तुम तुक्का मार रहे थे ना, उल्टा पड़ रहा था ना, है ना? हाँ ये 50 50 50 है, इसका ज्यादा है। और ये 60 40 50 है ना? हाँ। तो 40 भी तो है ना यहाँ पे। तुम्हें ये 60 तो देखा, पर ये नहीं देखा ये 40 भी है बीच में। तो कम एरिया ऑफ विच बॉक्स रिक्वायर्स अ लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, तो तुम लिखोगे क्यूबॉइड रिक्वायर्स, देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस, दोनों को क्यूबॉइडल कह रहा है, तो लिखो कि फर्स्ट बॉक्स रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल। हम्म फर्स्ट बॉक्स लिख दो, क्योंकि उसको भी वो क्यूबॉइड ही कह रहा है कि क्यूब है। कोई बात नहीं। फर्स्ट बॉक्स requires lesser amount of material. ठीक है। हम्म अच्छा, अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो। अ सूटकेस with measures 80 centimeter 48 centimeter by 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 1000 such box 100 such boxes? ठीक है। तुमने देखा कभी कभी लोग बॉक्स को जो है, अपने जो सूटकेसेस होते हैं उसको कपड़े से कवर करवा लेते हैं, देखे हैं? हम्म नहीं नहीं। नहीं देखा? तो कभी कभी क्या होता है कि बॉक्स खराब ना हो, इसलिए उसको वो कपड़े से कवर कर देते हैं, या अगर खराब हो गया वैसे अच्छा है तो भी कपड़े से कवर कर देते हैं। तो वो जो कपड़े से कवर करते हैं उस कपड़े का नाम है तारपुलिन। ठीक है। तो इस कपड़े से, तारपुलिन से उसको वो कवर करना चाह रहा है बॉक्स को।
तो अब मतलब दुकान पे दे आते हैं और दुकान वाले भी कवर कर देते हैं। तो सूटकेस विद मेजर 80 सेंटीमीटर बाय 48 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो हाइट 80 सेंटीमीटर हुई, ब्रेड्थ जो है वो 40 सेंटीमीटर हुई, और 48 हाइट जो है, हाँ 48 क्या बेटा 48 सेंटीमीटर, हमने 40 बोला। 48 है, हाँ 48, बिल्कुल मैंने लिखा भी 40 है। 48 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है। इसको हमें कपड़े से कवर करना है, तो कह रहा है कि कितना कपड़ा लगेगा। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases। तो अब कपड़ा जो है वो ऐसे कुछ है हमारे पास, ये ऐसे हमारे पास कोई क्लॉथ है तारपलिन का जिसको हम यूज करेंगे कवर करने के लिए, और इस कपड़े की हमें विड्थ दे रखी है 96 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है कि कितनी लेंथ जो है हमें कपड़े की रिक्वायर्ड होगी, कितना हम कपड़ा कट करें कि हमारा बॉक्सेस कवर हो जाए। ठीक है, तो पहले तो एक बॉक्स का देखो, एक बॉक्स के लिए कितना कपड़ा चाहिए, तो 100 का भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बॉक्स को कवर करने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, उसके लिए हम क्या निकालेंगे बॉक्स का एरिया। एरिया। तो इसमें सबसे पहले हमें निकालना है एरिया ऑफ द बॉक्स। तो आप फॉर्मूला यूज करो। क्या फॉर्मूला है, 2 टाइम्स, अब याद कर लो। एल बी, हम्म नहीं 2 LB, 2 LB प्लस, 2 LH हाँ 2 मैंने बाहर लिख दिया ना, LH प्लस BH। प्लस BH। एक ही बार 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं। तो 2 LB 80 इंटू 48 प्लस LH 80 इंटू 24 प्लस BH 40 इंटू 24। तो यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करो। मैम हो गया, हाँ कितना आया, पूरा सब कुछ करके आया 15404। हाँ यही आ रहा है, यही आ रहा है। 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले कितना आया, 7702। हाँ 7702। 7702। रोहन तुम्हारा भी सेम आ रहा है। एक सेकंड। हाँ ये ना हो कि एक गलत बोले तो दूसरा भी गलत बोले, चेक करो, कंफर्म करो मुझे। मैम आंसर क्या आ रहा था? है बेटा, आंसर क्या आ रहा था आंसर? ये जो गौरव ने बोला मैंने वो लिखा 15404। 154। बताओ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरा ये तो नहीं आ रहा, मेरा 5912 आ रहा है। बहुत फर्क है दोनों के आंसर में, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अच्छा नहीं, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा मैंने। गौरव तुम भी चेक कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद तो मेरा बहुत ही अलग आ रहा है। वो जब पहले अलग आ रहा है तो बाद में तो अलग आएगा ही आएगा। रोहन तुम्हारा कितना आ रहा है, मेरा सब कुछ करके नहीं 11 सब कुछ करने से पहले। मतलब क्या कहते हैं, 2 आज इंटू कितना आया, 2 इंटू 11824, बस यही तो आ रहा है। 11824, नहीं नहीं इतना थोड़ी आ जाएगा, ये बन रहा है 6912। गौरव चेक करो तुम भी दोबारा। एक सेकंड मैं भी चेक करता हूँ। हाँ अच्छा, मैंने प्लस गलत करा है। 6912 आएगा ये। हाँ 6912 ही आ रहा है। गौरव तुमने चेक किया अपना, मैम एक मिनट मैम, मेरा 6912। 6912 ना, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। ये आ रहा है 13842। ओ हाँ टू। मेरा 13824 है ना। हाँ हाँ। तो अब हमें ये बताना है कि बॉक्स को कवर करने के लिए कितना कपड़ा मैं लूं, इतना एरिया मेरा, इतने एरिया को मुझे कवर करना है, और मुझे कपड़े की विड्थ पता है 96 सेंटीमीटर, तो कितनी लेंथ लूं। कैसे पता चलेगा, एक्स मान के
let length of tarpaulin required to cover one box इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जितना ये एरिया है उतना ही कपड़े का एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ टारपोलिन कितना हुआ? एरिया ऑफ टारपोलिन कितना हुआ? अगर हमने उसकी लेंथ जो है ये x सेंटीमीटर ले ली तो एरिया ऑफ टारपोलिन कितना होगा? कितना होगा एरिया ऑफ टारपोलिन? अगर ये इसकी विड्थ 96 सेंटीमीटर है तो एरिया ऑफ टारपोलिन कितना हुआ? लेंथ x ले ली, क्या शेप होगी टारपोलिन की? रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ टारपोलिन कितना हुआ? 96 विड्थ है और x लेंथ है, तो 96 इंटू एक्स होगा। ठीक है, तो अब ये जो 96 इंटू एक्स है ये एरिया इस बॉक्स के एरिया के इक्वल होना चाहिए जो आया है। तो 96x इक्वल टू किसके आएगा? 13824। ठीक है, दोनों एरिया इक्वल होंगे ना, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 13824 डिवाइडेड बाय 96। तब ये कैलकुलेट करो कितना आता है, कितनी लेंथ चाहिए कपड़े की, डिवाइड करो। कितना आया बेटा x? हाँ कर ली डिवीजन, टाइम लग रहा है। मैम 144। 144 पूरा हो गया। अच्छा गुरु तुम्हारा आया? बहुत लंबा था। अच्छा, तो अब एक को कवर करने के लिए 144 सेंटीमीटर हमें चाहिए, तो 100 है हमारे पास, तो लेंथ ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड टू कवर 100 बॉक्सेस, 100 सूटकेसेस। हाँ 144 आया मेरा आंसर। 144 आया ना, तो अब 100 सूटकेसेस है तुम्हारे पास, ये तो एक सूटकेस के लिए चाहिए था x सेंटीमीटर, तो 100 सूटकेसेस के लिए कितना होगा? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 144 इंटू 100 सेंटीमीटर, कितनी लेंथ चाहिए? 140 नहीं एक सेकंड, 14400 सेंटीमीटर है ना। तो इसको मीटर में चेंज कर दो, कितना आएगा मीटर की टर्म्स में? सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे ना, मीटर में चेंज करना है बेटा, डिवाइड। हाँ मीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, तो जब मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे। मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो किससे डिवाइड करें? 100 से। 100 से 14400 अपॉन 100 मीटर। ठीक है, 20 से आ गया 144। 144 आएगा। हाँ, तो 144 मीटर तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। अब ये क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th तुम ट्राई करना, फिर मैं तुम्हारे इसमें से डाउट्स ले लूंगी, फिर हम सिलेंडर करेंगे। ठीक है, कोशिश करूंगी थोड़ी देर के लिए क्लास ले पाऊं, पर तुम लोग काम करके रखना 3rd 4th 5th, और उधर से वो वाला क्वेश्चन का कोशिश करना एरिया निकाल पाओ ट्राइंगल्स बना के। ठीक है, ठीक है, ओके देन बेटा।